ये है मेरी 2021 की फोटो और अब ये है मेरी 2023 की फोटो और ये मैं कुछ इस तरह का आज दिखता हूँ। अगर आप ये तीनों फोटोज को देखोगे तो यू विल नोटिस वन थिंग कि 2021 और 22 की एरा में आई वॉज लुकिंग वे यंगर और 2023 में मैं ऑलमोस्ट बूढ़ा, 10 साल बड़ा, 15 साल बड़ा नजर आ रहा हूँ। और अब मैं इन दोनों के बीच के बैलेंस में हूँ, 2023 से बेटर और 2022 से 21 से वर्स। ऐसा क्यों हुआ? द बिगेस्ट रीजन इज कोर्टिजोल। कोर्टिजोल क्या होता है? कोर्टिजोल इज द स्ट्रेस हार्मोन। अगर ये एक्सट्रीम में बढ़ जाए तो क्या होता है पता है आपके साथ? ये आपने इस तरह की कितनी आंटियां देखी हैं, कितने अंकल देखे हैं? कभी सोचा है कि उनके मेटाबॉलिज्म में इतनी भी क्या दिक्कत हो जाती है जो उनका शरीर ऐसा बन जाता है? टुडे यू हैव द आंसर। कोर्टिजोल, स्ट्रेस। जो इंसान हद से ज्यादा हार्मोन लेवल में बिगड़ जाए स्ट्रेस के, वो बंदे का शरीर इस तरह का हो जाता है। पर ये तो एक्सट्रीम केस है। जिस बंदे का स्ट्रेस इतना एक्सट्रीम ना हो बट स्टिल हाई हो जाए, वो कुछ इस तरह का बन जाता है। यहाँ पर मैं फेशियल बोन्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मसल मास की बात नहीं कर रहा हूँ। लुक एट माई आईज, लुक एट माई एक्सप्रेशंस, लुक एट माई आई बॉल्स, लुक एट माई स्किन क्वालिटी। अभी मैं लिटरली इस वाली वीडियो की क्लिप से 10 साल बड़ा नजर आ रहा हूँ। मेरा जिसमें मैं ऐसे लग रहा है बीमार आदमी हो चुका हूँ। मेरे ऐसा लग रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक हार्ट ब्रेक हुआ है। मेरे दोनों माता पिता खत्म हो गए हैं, मेरी पूरा खानदान खत्म हो गया, घर ही चल गया, सब खत्म हो गया, मैं सड़कों पे आ गया हूँ। एक मैं भिखारी लग रहा हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा कोर्टिजोल हाई था। सेम क्वेश्चन आपको लाखों बार आपके पेरेंट्स ने पूछा होगा और आप भी लोगों को पूछते हो, किसी ना किसी को तो सुना होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग इतने बूढ़े हो गए, स्टिल इतने यंग क्यों नजर आते हैं? द आंसर इज कोर्टिजोल। द थिंग इज, अगर आप मिडिल क्लास, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, अगर आप इतना सा कमा रहे हो कि मंथ के एंड में आपके पास पैसा नहीं बचता है, तो आपको होता है स्ट्रेस। और जब यही स्ट्रेस 30-40 साल से, जैसे आपके पापा को हुआ, उनके पापा को हुआ, फिर उनके पापा को भी हुआ और सदियों से होता आ रहा है, जब ये 30 साल तक होता है तो हमारे पेरेंट्स 50 में होकर ऐसे दिखते हैं जैसा SR के वगैरह 80 साल की उम्र में दिखेंगे। अब कोई बोलेगा मेरे बाबा बहुत जवान दिखते हैं। यू आर द एक्सेप्शन, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी एवरेज बंदे हैं वो कभी विराट कोहली जैसा एज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके जीवन में स्ट्रेस बहुत है। आप अगर ये क्लिप देखो, एवरेज 9 to 5 की दुनिया, ट्रेन में सफर करना, चिपक चिपक कर पूरा दिन स्ट्रेस लेना, मंथ के एंड में 5,000 बचने, वो उसका आधा घर पे भेजना, रात रात को नाइट ड्यूटियां देना, ये सब आपके दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस रिलीज करता है एज अ हार्मोन बॉडी में कोर्टिजोल कि आपकी लुक्स की माँ बहन एक कर रख देता है। अगर आपके जीवन में एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, ट्रस्ट में आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं बन सकते हो। आपके पूरे के पूरे फेस के फैट पैड्स जलने लग पड़ते हैं। अगर फेस के फैट पैड जल जाएं तो आप ऐसे से ऐसा पहुंच जाते हो। एंड ये बहुत बड़ी रीजन है जो मैं 2023 में ऐसा दिखने लग पड़ा था। अगर आपके फेस के फैट पैड जल जाएं, अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो उसके साथ होता है आपका कोलेजन न्यूक, खराब नहीं न्यूक, उस पर बॉम्ब गिर जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, और आप सीधा ऐसी चमड़ी में पहुंच जाते हो। और अब देखो मेरी स्किन कितनी बेटर हो गई, जस्ट मेरा स्ट्रेस कम हुआ। तो उसके साथ आपका ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लो। अगर आप मेरी यहाँ पर फिजिक देखोगे, इवन दो मैं जिम जा रहा था, आप देखो मैं कितना ज्यादा मसल मास को लूज कर चुका हूँ कंपेयर टू अपने आज के दिन के, क्योंकि कोर्टिजोल का बढ़ना इज इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन का घटना। एक और चीज पर नोटिस करो, मेरी ओरा पर, ओरा मतलब मेरी फेस के माइक्रो एक्सप्रेशन जो कि आप सबकॉन्शियसली नोटिस करते हो। आज का मेरा रूप आपको हैप्पियर नजर आ रहा होगा, ये वाला रूप मेरा डिप्रेस्ड नजर आ रहा होगा। तो ये सब होता है कोर्टिजोल के साथ। और अगर आप इर्द गिर्द देखोगे, इवन खुद को भी शीशे में देखोगे, स्पेशली जो मेरे 25-24 साल की जनता है, जो है कुछ लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं, अनहैप्पी लाइफ जी रहे हैं, अगर आप लोग इस फेस को अपने आप से कंपेयर करोगे, आपको भी सेम चीज नजर आएगी, सेम इफेक्ट नजर आएंगे। मेरी बात मान लो, आप सबका कोर्टिजोल हाई है। सो हाउ डिड आई फिक्स माई सेल्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर? सबसे पहली चीज थी मनी। द बिगेस्ट रीजन जो मैं 2023 में ऐसा हो गया था वॉज बिकॉज मैं स्ट्रेस में था, क्योंकि तब मेरा कोर्स लॉन्च नहीं हुआ था एंड मैं पैसा अच्छा नहीं कमा रहा था। मतलब अच्छा कमा रहा था, जितनी आपकी सैलरी होगी 25-30 हज़ार, उतना कमा रहा था एक एवरेज बंदे जितना, बट मैं उतने में खुश बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपने आप से घिन आती थी। मैं लिटरली शीशे में देखकर खुद को थूकता था कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके, इतने मेरे 10 हाथ हैं, इतना अच्छा दिमाग दिया भगवान ने, स्टिल इतना 30,000 मेरे को AC लगाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे को EMI पे लेने का ऑप्शन था, मैंने नहीं ली। ये मैंने कई बार बताया है। तो मेरे को घिन आती थी यार खुद से कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन के साथ। 30,000 कमा रहा हूँ बस। आप लोगों को मैं अजीब लगूंगा, बट मैं अपने आप को बचपन से शॉन मेंडेस, जस्टिन बीबर, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करता आया हूँ कि वो 21 में इतना कमा रहे थे। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था अपने आप से, सेल्फ हेट था मुझे। उस वजह से मैं पूरी रात रात जाग कर काम किया एंड मैंने वो चीज़ को पूरा किया जिससे मुझे नफरत थी। तो मेरे लिए वो मनी थी कि मेरे को 30,000 नहीं कमाना। अगर मैं फिर 30,000 पर पहुंच जाऊंगा तो मेरा फिर कोर्टिजोल हाई जाएगा, मैं अपने आप से खुश नहीं रहूंगा और मैं फिर स्ट्रेस में जाऊंगा, मेरी फिर लुक्स जाएंगी। तो मैंने सिंपली मेहनत कर कर अपनी मनी इनकम को बढ़ा दिया एंड टुडे मेरा कोर्टिजोल कम है।
जिस वजह से मैं आपको खुश, हैप्पी, हेल्दियर एंड बेटर लुकिंग नजर आ रहा हूँ। वे बेटर, मतलब यहाँ से यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है मेरी स्लीप। अगर आप सोते नहीं हो ढंग से तो आपका कोर्टिसोल लिख कर दे रहा हूँ बढ़ेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, जिसको विश्वास नहीं मेरी बात पे, 7 दिन के लिए सिर्फ दिन में 3 घंटे सो, 7 डेज के लिए रात को 3 घंटे सो, और देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। जब तुम 7 दिनों में सिर्फ 21 घंटे की स्लीप लोगे, 8वें दिन तुम्हारी पूरी की पूरी फेस का नक्शा बदल गया होगा। तुम्हारी बोन सेम रहेंगी, जॉ सेम रहेगी, बट तुम्हारा फेस ब्लोटेड होगा, आंखों के नीचे गड्ढे होंगे, तुम्हारी आंखों की वाइब्रेंसी खत्म हो गई होगी, स्किन की वाइब्रेंसी जीरो हो गई होगी, तुम्हारे आईब्रो में जो शाइन होती है वो जीरो हो गई होगी, आई लैशेज की साइन जीरो हो गई होगी, आई लैशेज तुम्हारी गिर चल रही होंगी, बाल तुम्हारे एफ्ड अप होंगे, कोलेजन पूरा न्यूक हो चुका होगा। इतना ज़्यादा इफेक्ट करती है तुम्हारी स्लीप, और इतना एक्सट्रीम लेवल तक करती है कि उसको हील करने के लिए बहुत टाइम लगता है। मेरे को लिटरली 2024 के 6 से 7 मंथ हो गए हैं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हुए, स्लीप को बेटर करते हुए, यट स्टिल मैं इस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचा। क्योंकि मैं जो 1 साल के लिए पूरे 2023 में अपनी स्लीप की माँ बहन एक की है ना, इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, वो मेरे को फिक्स करने में 3 साल लगेंगे। इतना एक्सट्रीम लेवल में आपकी पूरी बॉडी की ऐसी तैसी कर देती स्लीप। आप लिटरली 10 साल ज़्यादा एज हो जाते हो अगर आप स्लीप ढंग से नहीं करते हो। तो अगर मेरे को इस वाले रूप में दोबारा जाना है, अभी मेरे को 1 साल और लगेगा अच्छी स्लीप, अच्छी डाइट को लेते हुए, तब जाकर मैं बेटर होऊंगा। तो जो भी मेरे बड़ी ऑडियंस, खासकर मैं मतलब स्पेशल टारगेट यहाँ पर 22, 23, 24, 25 साल के लड़कों का कर रहा हूँ, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अनहैप्पी लाइफ जी रहे हैं। आप अगर ये चेहरा देखोगे और अपने आप से मैच करोगे, बहुत सिमिलरिटी नजर आ रही है ना। ये सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि तुम भी इस माई हो की तरह सोते नहीं हो ढंग से। अब देखो, करें तो करें क्या, यही तो जीवन की मतलब दुखद कहानी है। हम लोग जनरेशनल वेल्थ में आए नहीं, हमारे माँ बाप कोई करोड़पति नहीं, तो हमें यहाँ पर कम सोना भी पड़ रहा है, लुक्स भी खराब हो रही हैं। बट एक चीज़ तो है कि मेरे पॉइंट पर आकर हम फिर से अपने आप को बेटर कर सकते हैं। हाँ, हमने 1-2 साल गवा दिए, बट चलो, बेटर लेट देन नेवर। तो फॉलो दिस फिलोसफी। अगर तुम इस वाले एरिया में अभी भी फंसे हो जहाँ पर यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, तो आप लेट जाग रहे हो उसको हैप्पी बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो जाग लो। बट ध्यान रखना कि आप बहुत गंदा अपने आप को एज कर रहे हो, तो अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करें। ये ना सोचें अब मैं ज़िंदगी भर रात भर जाग सकता हूँ, ये सब स्लीप डिप्राइव्ड रह सकता हूँ, नहीं है पॉसिबल। जल्दी से जल्दी उस फेज से निकलो बाहर। अपना पैसा, एम, जो भी करना है, कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उसको अपने बाल गिनने हैं, तो रोज रात को बैठकर जाग कर बाल गिनता है, उसका पर्पस ही है बाल गिनने। जो भी तुम्हें करना है, जल्दी से जल्दी कम सोकर वो फिनिश करो काम, ताकि तुम वापस मेरी तरह हेल्दी रूटीन में आ पाओ। तीसरी चीज थी मेरी डाइट। 2023 में मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था काम में, इतना एक्सट्रीम कि गाइज मैं कई बार 24-24 घंटे में भी खाना नहीं खाता था, क्योंकि मैं भूल जाता था खाना खाना। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी सिर्फ काम करने के लिए। तो उसको मैंने कैसे फिक्स किया, मैं माई फिटनेस पाल ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, रेगुलरली उसमें तोल के खाना डालता हूँ। और प्रोटीन तो मेरी मतलब 2-3 सालों से आदत पड़ी है, हाई ही रहती है, 120-130 रहेगी, क्योंकि मैंने पूरी किचन के आइटम्स को रिप्लेस कर दिया विद एग्स, चीज़, वे प्रोटीन, सोया चंक्स, मतलब सारी चीज़ें प्रोटीन वाली मिलेंगी आपको मेरी किचन में अगर आप आए तो। उस वजह से मेरे को प्रोटीन की दिक्कत नहीं होती। पर हाँ, मैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, जैसे कि ये सारे। तो उसके लिए मैं डेली 4 फ्रूट खाता हूँ, जिसमें से 2 सेब होते हैं एंड 2 अनार होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये देखो, अभी वीडियो बनाने से पहले ही मैं अनार और सेब खाकर हटा हूँ। इसमें देख लो बीज भी पड़े हैं। तो आई एम रियली फोकसिंग ऑन माई फ्रूट इनटेक, जिस वजह से मेरे यहाँ पर पिंकिश ग्लो वापस आ रहा है, जो कि मेरे को 2021-22 के एरा में था, जब मैं लिटरली टीनेज लग रहा था और अब मैं एक अंकल लगने लग पड़ा हूँ। तो वो वापस आ रहा है, मेरी स्किन में वो ग्लोइंगनेस वापस आ रही है। मैं अंदर से हील अप हो रहा हूँ, मेरी डेफिशिएंसीज ठीक हो रही हैं, इवन मेरे आई बैग्स भी गायब हो रहे हैं। तो जिसको आई बैग की दिक्कत है, एक बार अपने फ्रूट इनटेक को बढ़ाकर देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फिक्स कर देखो। और अगर आपको फिक्स करनी है तो आपको मैं रेकमेंड करता हूँ एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, ताकि आपको एक एक्यूरेट डेटा मिल जाए कि आपके खून में क्या क्या कमी है। दैट विल हेल्प यू लॉट, एंड फिर आप उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने अपने स्ट्रेस को कैसे फिक्स किया। तो स्ट्रेस को फिक्स करने के लिए जो मैंने 3 चीज़ें की हैं, वो सबसे पहली थी स्लीप को ठीक किया, उससे बहुत ज़्यादा चेंज आया। सेकंड था मैंने कॉफ़ी को अब्यूज़ करना बंद कर दिया। कैफीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज़ करती है, स्पेशली अगर आप 4-5 कप पी रहे हो। अब देखो, मैंने आपको बताया मैं 2023 में सोता कम था, तो भाई कम सोकर दिमाग कैसे काम करता था मेरा, कॉफ़ी की वजह से। मैं लिटरली 4-5 कप पी रहा था 2023 में, साथ में सो कम रहा था। तो कैफीन अपने आप में आपका कोर्टिसोल उड़ाती है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत माइनर नहीं, बहुत ज़्यादा। साथ में स्लीप बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हो आप, ये इतना बन गया, डबल हो गया, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा लगने लग पड़ा था। तो मैंने सबसे पहले अपनी कॉफ़ी को कम कर दिया। मैं लास्ट 6 to 5 मंथ के आसपास से दिन का सिर्फ 1 कप ऑफ कॉफ़ी पी रहा हूँ, जो कि सुबह है। एंड क्योंकि मैं सो ज़्यादा रहा हूँ, तो मुझे कॉफ़ी की कम नीड पड़ रही है। इवन तो मेरे को अभी भी मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी एडिक्टिव इतनी लगती है मुझे,
यट स्टिल मैं दिन का सुबह 1 कप पीता हूँ एंड मैं 8 से 9 घंटे डेली सोता हूँ। इनफैक्ट मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, अगर आप ये देखोगे तो आई गेस मैं इसमें 10 घंटे के आसपास बेड पे था एंड उसमें से 8.5-9 घंटे मेरी स्लीप टाइम था। तो इतनी अच्छी स्लीप ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की कम नीड पड़ रही है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट अब भी मैं बिना कॉफ़ी के भी बिल्कुल फ्रेश फील कर सकता हूँ, बट मेरे को कॉफ़ी टेस्टी बहुत लगती है इसलिए मैं कॉफ़ी पीता हूँ। और मैं कोई नशा करता नहीं, मैं बस कॉफ़ी के नशे करता हूँ। एंड इसके साथ मैंने रेगुलर वर्कआउट रूटीन शुरू की है, क्योंकि वर्कआउट रूटीन से भले मेरा स्ट्रेस कम होता हो ना होता हो, इवन तो स्टडीज़ कहती है कम होता है, आई डोंट नो कितना बड़ा डिफरेंस लाता है, बट वर्कआउट की वजह से होता क्या है ना, आई मीट माई फ्रेंड्स अलॉट। 2023 में जब मैं रात भर जाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और कॉफ़ी को अब्यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कितना बाहर जाऊँगा। मैंने वीडियो भी डाली थी कि मेरी दोस्तियाँ कम हो गई हैं एंड दैट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो एज अ मैन यू नीड टू बी हैप्पी एंड हैप्पीनेस के लिए मेरी जो बिगेस्ट हेल्पफुल चीज़ है वो जिम है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं जिम में स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज़ करता हूँ। अब मेरी वापस बेंच प्रेस 100 किलो के आसपास पहुँचने वाली है, 90 टच हो चुकी है, तो मुझे खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। मेरी शोल्डर प्रेस फिर से 25-25 किलो डंबल पर पहुँच गई है, 30 पर पहुँच जाएगी थोड़े टाइम में, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है ये सब चीज़ें देखकर। स्क्वाट मेरी इंक्रीज़ हो रही है, साथ में वहाँ पर जो फ्रेंड्स मिलते हैं, गाने बजते हैं, सेट के बीच में जो मजाक होता है जो आप कर रहे हो एक्चुअल में, ये चीज़ें आपको ऐसी यूजलेस लगती होंगी, बट दीज थिंग्स हेल्प यू टू फील हैप्पी। या आपके दिमाग में डोपामिन सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं, अच्छे वाले को, वो नहीं जो मोबाइल से मिलता है, उससे भी आपका स्ट्रेस जो है कम होता है। तो ये मैं सारी चीज़ें इस वक्त कर रहा हूँ जिससे मेरा स्ट्रेस कम हुआ एंड मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। तो मेरी जितनी भी ओल्डर ऑडियंस है, मैं फिर कह रहा हूँ, स्पेशली हॉस्टल वाली, कॉलेज लाइफ वाली, जॉब वाली, या बच्चे भी हो सकते हैं मे बी जिनका लाइफस्टाइल खराब है, पर बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती, उन सबको अपने कोर्टिजोल को कंट्रोल में लेना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई अंकल जी, जो आपको लोग अंकल बोलना शुरू कर दिए ना, अब बच्चे भी आपको बोल रहे हैं अंकल और आपको गुस्सा आ रहा है, व्हाट द फक, मैं 23 साल का हूँ, अंकल क्यों बोल रहे हो, 24 का अंकल क्यों बोल रहे हो। कोर्टिजोल की वजह से, कोर्टिजोल ने तुम्हारी माँ बहन एक की है, प्लीज फिक्स योर कोर्टिजोल राइट नाउ। और आप ये वीडियो फिर से देख लेना कैसे फिक्स करते हैं। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक लुक्स मैक्सिंग करने में, साथ में 25 ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक एक कोचिंग कॉल जहाँ पर आप कोर्टिजोल जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बता सकते हो, लुक्स मैक्सिंग सोल्यूशंस पूछ सकते हो, कुछ भी for absolutely free. So make sure you check out the pinned comment या फिर link in description. I will be seeing you next time. Till then, as usual, to see everyone, जागते रहो। वाह।